तो बात करते हैं आज के गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की। यानी कि आज तारीख है 5 अक्टूबर। तो आज के सीरियल की बात करेंगे हम। इससे पहले थोड़ा सा जाते हैं तो थोड़ा सा पहले हम आपको बता दें कि इनको जो सभी हैं वो काफ़ी मेहनती लड़की हैं, लेकिन उनको कॉलेज से यानी भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से उनको हटा दिया गया है, रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है उनको। और ये सब एक सोची हुई प्लानिंग है। किसकी बात करें तो ध्रुवा के पापा और ध्रुवा के ताऊ जी की रची हुई प्लानिंग है, जिसकी वजह से वो लोग उनके जो अपना निजी जीवन है उनके जीवन में उनको ऐसा लग रहा था कि सभी की वजह से दखल आ रही है और ईशा वापस ना आ जाए। इस डर की वजह से भी उनको हटाया गया। एजुकेशनल लाइफ को भी उनको कठिन बना दिया गया इसमें। और देखिए वो जो उनका घर निजी मामला है उसमें जो ये है पढ़ाई वाली चीज़ें वो नहीं जोड़नी चाहिए दोनों एक साथ, लेकिन दोनों को जोड़ते हुए सभी के साथ एक मुश्किल का सामना कर रही थी, तब तक दूसरा मुश्किल जाने आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ऐसे में वो क्या कर सकती हैं बेचारी, संघर्ष करते हुए भी हार कहीं कहीं आदमी मान लेता है क्योंकि टूट जाता है बार बार संघर्ष करने से। तो ये होता है कि संघर्ष अपने पढ़ाई में करे तो वो चलता है, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में भी वही चीज़ आए तो दोनों का सामना करना मेहनत का काम हो जाता है। वही चीज़ इनके साथ हुआ है। अब जैसा कि आपको पता है कि इनका एग्ज़ाम था आईएएस का जो भी है, तो उसमें ध्रुवा जो है वो उसका कुछ छोटा सा एग्ज़ाम था। उसमें उनकी दुर्गा भोसले हैं जो कि ईशान की बहन लगेंगी, वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई, लेकिन वो अपना चीटिंग सभी के ऊपर थोप दी, जिसकी वजह से सभी को स्कूल से भोसले इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया। और ये देखिए अब मैं बात करने जा रही हूँ उसके आगे की कहानी के बारे में। तो उसके आगे की कहानी में आज की कहानी में ये दिखाया गया है कि उनकी जो मैम है ईशा मैम और शांतनु सर जो हैं, वो ईशा मैम उनके लिए सब चीज़ करती है, पार्टी वार्टी की तैयारी कि आज मेरी सभी आ रही है, ज़रूर जीत के आई होगी, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसका अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, मैं जानती हूँ, मैं ही पढ़ाई हूँ उसको। ये सब सोच के खुशी से एकदम पार्टी वार्टी का आयोजन करती हैं। तब तक शांतनु कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हारी तो कोई अपनी बेटी वो है नहीं, फिर भी तुम इतना तैयारी करते कर रहे, किसने कहा कि मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी ही बेटी है। उसके बाद इन लोगों में हंसी मजाक चलती रहती है। तब तक इधर ये देखिए सभी आती हैं, बोलती है कि ले बड़ा ले ये पी, मैं जानती हूँ तुम्हारा अच्छा आया होगा, ये लो पानी लो। तो फिर उनको पर्ची देते हुए फिर वो बोलती हैं कि ये देखिए मैम। तो उसके बाद वो बोलती है कि देख लेंगे ना बाद में, पहले पानी वानी पी, ये ले। वो बहुत खुशी के साथ आती है। तब तक वो उनका ये जो कागज़ है वो देखती हैं, यानी उनका कॉलेज से हमेशा के लिए बाहर निकलने वाला कागज़ मिला है उनको। और ये ईशान के ताऊ जी ने दिया है, यानी कि इनके ईशा मैम के जेठ जी ने। तो यहाँ पे ये चीज़ें वो पढ़ के अवाक रह जाती है। तब तक शांतनु सर आते हैं, बोलते कि क्या हुआ, हमारी सभी ने तो निकाल लिया होगा। तब तक वो देखते हैं, फिर वो अवाक रह जाते हैं ये सब पेपर देख के वो भी। तब तक इधर ये ईशान है जो कि मिलाते हैं ध्रुवा और आयुष का चीटिंग पकड़ा जाता है इसमें। वो उनकी आंसर शीट मिलाते हैं, दोनों चीटिंग किए होते हैं। और ध्रुवा तो कुछ ज़्यादा ही चीटिंग की होती है, वो तो पता नहीं कब का पेपर फिर इसी में लिख देती हैं, दूसरे दिन का भी। तो फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, फिर वो सोचते हैं कि सभी का पेपर मिला है। फिर कहते हैं क्यों, सभी तो चीटिंग किससे पकड़ी गई, उसका क्यों मिला है। तो मिलाते हैं तो अवाक रह जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो मिलाते हैं तो इतना एक एक चीज़ को इतने विस्तार में लिखी रहती है कि बोलते हैं कि आज तक तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा कि जो एक शब्द को भी इतने बड़े में समझा के विस्तार से लिखा, और वो व्यक्ति कभी चीटिंग नहीं कर सकता। तो सभी तो चीटिंग की नहीं है। और तब तक इनकी सभी की जो ध्रुवा की जो माँ रहती है वो चीटिंग उनके जेब यानी जींस के
पॉकेट से पकड़ी रहती है। बोलती है कि मैं तुझे एक बात बताती हूँ, लेकिन उसके लिए वादा करो ईशान से कि तुम चिल्लाओगे नहीं, कुछ बड़ा निर्णय नहीं लोगे। दुर्वा का चीटिंग मैंने पकड़ा है, वो चीटिंग उसके पॉकेट से मिला है मुझे। ये सुनकर वो गुस्सा जाते हैं, जो कि आप भी वहाँ पे रहते तो क्या करते बताइए। आपसे किसी अपनी बहन या बेटी का चीटिंग अपने घर से ही पकड़ते, उसके बैग से या उसके कपड़े से, तो आप क्या निर्णय लेते। जस्ट वही निर्णय लेंगे। जानने की बात है ईशान, जो कि उन्होंने बहुत गलत किया है। और वैसे भी वो रैगिंग करती रहती है कॉलेज में, जो दुर्वा भोसले हैं। सबका अपना औकात जानती नहीं है, अपना पढ़ाई वढ़ाई इतना करती नहीं है, लेकिन जो तेज लड़की है लड़का है उसको उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो चाहती नहीं है कि वो उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाए। ये सारा चीज़ है। ये बात अभी तक तो इनसे छिपी है, लेकिन ये जानते हैं कि रैगिंग करती है दुर्गा। तो ये सब देखिए, देख के गुस्सा आ जाते हैं। फिर वो चीटिंग लेकर के सबके सामने जाते हैं, बोलते हैं कि ये देखिए क्या की है दुर्वा ने चीटिंग की है। दुर्वा के पापा को वो बोलते हैं। फिर बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, अब तो सभी चली गई, नहीं सबका क्या मतलब है। कह रहे कि ये सब का मतलब नहीं है, ये सब का तो अब अंत हो गया ना। तो ये कहते हैं ईशान नहीं, अभी शुरू हुआ है। तो फिर ये देखिए ये सारा चीज़ होता रहता है। और फिर वो दुर्वा की मम्मी भी डांटती हैं कि तू क्यों नहीं बताती, तू अभी भी झूठ बोल रही है कि तुमने चीटिंग चीटिंग नहीं की है, ऐसा तो कैसे कर सकती है। तो फिर उनको ईशान भी डांटते हैं, बोले आप सही बता दे, तू वैसे भी रैगिंग करेगी, ये सब करेगी, तू कैसी ये है एक भोसले इंस्टीट्यूट का सालों सालों से कमाया हुआ धन तो बर्बाद करने वाली है। तो वो कहती है तू बता दे कि तुमने चीटिंग किया है कि नहीं। वो बोलती है नहीं मैंने चीटिंग नहीं किया। उसके बाद वो सारा कुछ उनको सुनाते हैं, गुस्सा करते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि आयुष ने सभी के बैग में चीटिंग डाली थी, और उस हाथ पकड़ के उनके पिता उनको घसीटते हुए ले जाते हैं। तब तक कि ये जो ईशान के ताऊ जी हैं, वो सोचते हैं कि कैसे माफ़ी मांग के बोलती रहती है, देखिए आँख में आंसू आ जाता है सोचते हुए उनको, कैसे हाथ जोड़ के सभी माफ़ी मांगते हैं कि मेरा ये करियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे एक चांस दे दीजिए अपने गलती को प्रूफ करने का, मैंने कोई गलती नहीं की है। वो सब सोचते हैं, लेकिन अब तो बात हाथ से निकल चुकी है। अब देखिए क्या होता है। उसके बाद ये शांतनु भी बात करते हैं कि मैं ज़रूर इसके विषय में पक्ष में बोलूँगा, वो करूँगा। तब तक वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। तो ईशान से मुझे वापस रामटेक जाना होगा। फिर ईशा मैम समझाती है कि तुम्हारे आई बाबा इतने संघर्षशील थे, उन्होंने ही सिखाया ना कि कभी जब गलती ना हो तो हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तुम आज वहीं करने जा रही हो, तुम तो गलत भी नहीं है, तुमको पता है ना, हमें पता है, हम भी बोल रहे हैं कि हमें लड़ना है, तुमको भी लड़ना चाहिए। जब इतना है तो तुमको ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। फिर देखिए उसकी समझदारी का क्या उनके अंदर थोड़ा समझ आता है, या फिर वो भी कितना संघर्ष करेंगी, ये सोच के इस बात को टाल देती हैं। तो देखिए चूँकि सभी ऐसी नहीं है, संघर्ष भरिया जीवन है, उसमें संघर्ष करती रहती है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बाकी उनको क्या करना चाहिए, अपने फैसला कैसे लेना चाहिए, संघर्ष के लिए क्या करना चाहिए, आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि उनको क्या करना चाहिए, हमें बताइएगा। और आपको आगे कौन कौन सा सीरियल पसंद आता है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।